नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसे आप जाए ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। तो और दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप CTET, STET या कोई भी जो संस्कृत का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिख प्लस त्रिच इति किम रूपम। तो यहाँ पर लिख धातु है लिखने अर्थ में और त्रिच प्रत्यय है। तो अगर हम लिख में त्रिच का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा लेखिता। नेक्स्ट है जल में है चिन्मयम, ऐसा क्या प्रत्यय है। तो यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो मयट प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। और मयट का जो मय है ये शेष रहता है। नेक्स्ट है गृह्णाति इत्यस्य कत्वांतम रूपम किम। गृह्णाति में जो गृह धातु होती है गहन गण अर्थ में, तो यहाँ पर जो कत्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। तो कत्वा का त्वा शेष रहता है तो ये बनेगा गृहीत्वा। नेक्स्ट है जानाति अस्य तुम अंतम रूपम किम। जानातुम में जो है ये ज्ञा जो धातु होती है इसका प्रयोग हुआ है। और तुमुन प्रत्यय है, इसमें तुमुन का तुम शेष रहता है। तो जन धातु में तुमुन जोड़ने पर जो है ज्ञातुम रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट है हर्ता, भर्ता, नेता और एक होता है कर्ता या कर्ता। तो यहाँ पर जो तुमुन जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है और तुमुन का तुम जा शेष रहता है। तो हरतुम, भरतुम, नेतुम, कर्तुम जा इस प्रकार से ये बनेंगे। नेक्स्ट है लिप प्लस अनियर। अनियर का जो अन्य शेष रहता है और यहाँ पर लिप धातु है लिप और अनियर, अनियर का अन्य तो लेपनिया जो रूप बनेगा। नेक्स्ट है नभस्ता, नदीता, गता है, क्रीता है, एतेषाम प्रत्यय का। तो यहाँ पर जो दिए गए है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो तसील जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मुच प्लस कत्वा। मुच धातु कत्वा प्रत्यय, तो ये बनेगा मुक्तवा। नेक्स्ट है अध्यापक है, चिंतक है, निवेदक है, ऐसाम का प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर घ प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग पूर्वक ईर धातु है और अणुवल प्रत्यय है। अणुवल को जो है अक हो जाता है तो यहाँ पर जो है प्रेर का है शब्द रूप बनेगा। नेक्स्ट है कृत प्लस कितन। कितन का ती शेष रहता है, कृत जो धातु है और तो ये बनेगा कृति ही। नेक्स्ट है बालिका पुस्तकानि विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर जो धा धातु है ये धारण करने अर्थ में, तो बालिका पुस्तकानि विद्यालयम गच्छति, तो ये बनेगा धार्यंत हैं। तो बालिका पुस्तकानि धार्यंत हैं। नेक्स्ट है स्तु धातु हो स्तुति करने अर्थ में यत प्रत्यांतम रूपम किम भवति। स्तु धातु है और यत प्रत्यय का अगर हम इसमें जो जोड़े तो यत का यह शेष रहता है तो ये स्तुत्य है। नेक्स्ट है केलिमर प्रत्यय। केलिमर प्रत्यय का प्रत्यय है, तो ये जो केलिमर जो होता है ये कृदंत में प्रयोग होता है, तो ये कृदंत प्रत्यय है। नेक्स्ट है ग्लानिम इति शब्द धातु हो प्रत्ययोस्ति। ये जो ग्लानिम जो दिया गया है इसमें किस धातु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ग्लई धातु है इसमें और ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट को अन हो जाता है तो ये ग्लानम जो है रूप बनता है। नेक्स्ट है विधाय, विचिन्त्य, विलप्य इत्यादि शब्देषु धातुभ्य क्या प्रत्यय होती। ये जो धातु दी गई है वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु, इसमें वि उपसर्ग है चिंत धातु है, इसमें वि उपसर्ग लैप धातु है। तो इसमें लैप प्रत्यय प्रयोग हुआ है और लैप का यह शेष रहता है और प का जो है लोप हो जाता है, तो ये विधाय रूप बनता है। नेक्स्ट है श्रम, श्रम इति अत्तर श्रु धातु का प्रत्यय। ये जो श्रम श्रम जो दिया गया इसमें श्रु धातु कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो इसमें अणमूल जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो प्रीवियस जो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है और CTET
या जो नेट के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार जब पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर कर्ता जो दिया गया है इसमें क्रिय धातु का प्रयोग हुआ है और त्रिच प्रत्यय है, तो ये कर्ता जा बनता है। नेक्स्ट है गृहीता है इत्यत्र का प्रत्यय। तो यहाँ पर भी जो है प्रत्यय कृदंत का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है अग्रेसर है इत्यत्र का प्रत्यय। अग्रेसर, तो यहाँ पर ट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ट में अ जो बचता है। नेक्स्ट है प्रियमदा है। प्रियमदा खच जो सूत्र है उसके द्वारा खच प्रत्यय यहाँ पर होता है। कई बार जो एग्जाम में जो सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो प्रियमदा है खच जो सूत्र है उसके द्वारा खच प्रत्यय यहाँ पर प्रियमदा में हुआ है। नेक्स्ट है वेदविद इत्यत्र विद धातु हो कृदंत प्रत्यय का। यहाँ पर जो है विद जो धातु है इसमें कृदंत कौन से कृदंत प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वेदविता में विद तो धातु हो गई और क्विप प्रत्यय है, क्विप का जो स्वरपार लोप हो जाता है अर्थात इसका जो कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट है संस्करी इति शब्द अस्मिन कृदंत प्रत्यय का। ये जो संस्करी जो दिया गया है इसमें किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें इन्हीं जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है भिक्षु इत्यत्र कृदंत प्रत्यय का। भिक्ष धातु है यहाँ पर और उ प्रत्यय है और ये कृदंत में है, तो भिक्ष धातु उ प्रत्यय भिक्षु। नेक्स्ट है साहित्यम इत्यत्र सहित शब्दात कस्मिन प्रत्यय सिद्धति। साहित्यम जो दिया गया है यहाँ पर सहित शब्द किस प्रत्यय में सिद्ध होता है, तो यहाँ पर स्या जो प्रत्यय है ये इसका प्रयोग हुआ है, स्या का यह शेष रहता है और यह जो है इनका लोप हो जाता है, तो साहित्यम जो रूप है ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट है दिवाकर है, विभाकर है, निशाकर है, लिपिकर है इत्यादि शब्देशु का है प्रत्यय और एग्जाम की दृष्टि से भी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो है अच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अच का अ शेष रहता है और विसर्ग हो जाती है, तो दिवाकर विभाकर जो रूप बनते हैं। नेक्स्ट है शाकाहारी, आमिषभोजी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही इत्यादि शब्देशु का प्रत्यय। तो ये जो दिया गया है इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इन का इन शेष ई शेष रहता है, तो शाकाहारी आमिषभोजी ये जो है रूप बनेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण शब्द है अस्मिन ग्राम शब्दात तदित प्रत्यय का अस्ति। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण में कौन से तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो ख जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है नैमित जो नैमितिक शब्द है केन प्रत्यय ठक प्रत्यय होती। तो इसमें जो ठक प्रत्यय है ठक को एक जो ठस्से का जो सूत्र है उसके द्वारा एक जो इसमें हो जाता है, तो इसमें नैमितिक केन प्रतिपादी केन ठक प्रत्यय होती, तो ये निमित्त अर्थ में जो यहाँ पर ठक प्रत्यय हुआ है, ठक को इमित एक होकर जो है नैमितिक रूप बनता है। नेक्स्ट है प्रच धातु। प्रच धातु तुमुन प्रत्यय किम रूपम भवति। तो यहाँ पर प्रच धातु में अगर हम तुमुन प्रत्यय को जोड़े तो जो है प्रष्टुम जो रूप है ये बनेगा। ये जो है पूछने अर्थ में है। नेक्स्ट है विहाय पदस्मिन का प्रत्यय। तो यहाँ पर वि उपसर्ग और लैप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है, लैप का यह जो है शेष रहता है। नेक्स्ट है श्रु तव्यत किम रूपम। श्रु धातु है शून्यार्थ में और तव्यत जो प्रत्यय है तव्यत का तव्य शेष रहता है और उ को गुण हो जाता है, तो श्रोतव्य जो रूप है ये बनेगा। नेक्स्ट है राजकीय शब्द केन प्रातिपदिकेन छह प्रत्यय होती। जो राजकीय जो शब्द रूप दिया गया है इसमें छह प्रत्यय शब्द केन किस प्रातिपदिक के द्वारा छह प्रत्यय हुआ, तो राजन शब्द में राजन शब्देन जो है यहाँ पर छह प्रत्यय इसमें हुआ है। नेक्स्ट है लिख धातु लिखने अर्थ में अगर इसमें हम तव्यत प्रत्यय को जोड़े तो ई को जो इसमें गुण हो जाएगा और तव्यत का तव्य लेखितव्य। नेक्स्ट है स्तुत्य इत्यत्र का प्रत्यय। स्तुत्य में स्तु धातु है तो और कैप प्रत्यय है, कैप का यह जो शेष रहता है, तो ये जो है स्तुत्य जो रूप है ये
बनेगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये भी जो है पिछला जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था और नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये जो है पूछा गया था। तो सास धातु में क प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप सिद्ध होगा, तो ये जो है शिष्य जो रूप है ये सिद्ध होता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है लवण है इत्यत्र का प्रत्यय। तो लवण में जो ल्यू प्रत्यय है ये जब बनेगा ल्यू को जो अन हो जाता है तो लवण रूप इसमें बनेगा। नेक्स्ट है मृतवती इत्यत्र का प्रत्यय। तो यहाँ पर मृतवती में जो मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और मतुप को वान और मान जो बनता है, तो यहाँ पर मृतवती जो ये इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वती मति मान और मान। नेक्स्ट है प्रातिपदिक षष्ठी सप्तमी द्विवचन क्या प्रत्यय भवती। प्रातिपदिक में जो षष्ठी विभक्ति सप्तमी का जो द्विवचन है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है ओस जो है इसमें बनेगा। नेक्स्ट है भयम इत्यत्र का प्रत्यय। भी धातु है यहाँ पर डरने अर्थ में, और अय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अय का अ जो शेष रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो धारणा उदाहरण दिया गया है इसका जो नेक्स्ट अगला उदाहरण भी है एक हारना और धारणा। तो हरी धातु है यहाँ पर जो है धारणा अर्थ में धीरी धातु है, तो इसमें युज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, युज को आना हो जाता है और यह धारणा रुजा रूप ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट है सु क्री प्लस खलिति किम रूपम। तो शुक्र है जो है ये रूप बनेगा। नेक्स्ट है ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैत्य है द्वितीय शब्द है इसमें, और जो है अनय प्रत्यय प्रयोग हुआ है, अनय का यह शेष रहता है, दैत्य रूप जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। ऐसे ही पौत्र है, यहाँ पर पुत्र शब्द है और उसको अय हुआ है, तो ये जो है शब्द रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट है दाक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दाक्षी दक्ष धातु है इसमें और ईय का जो प्रयोग है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है सबसूरी है इत्यत्र का प्रत्यय। तो इसमें भी जो है यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह जो है शेष रहता है। नेक्स्ट है व्यंत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यंत्य में विंता शब्द है, ठक जो ढक प्रत्यय, ढक को ए जो हो जाता है, अयन ए जो सूत्र है उसके द्वारा, तो व्यंत्य जो शब्द रूप बनता है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है श्रीमत इत्यत्र का प्रत्यय। तो ये जो श्रीमत है मतुप इसमें प्रत्यय का प्रयोग है, मतुप का वत मत जो शेष बचता है। नेक्स्ट है गुण वतुप इति किम रूपम। गुण में अगर हम वतुप एक होता है वतुप, एक होता है मतुप। अगर हम गुण में वतुप प्रत्यय का प्रयोग करें तो वतुप का वत शेष रहेगा, तो ये जो है गुणवत बनेगा, और अगर हम इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें गुणवत जो है ये रूप बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।